हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ मनी सर में। तो दोस्तों, आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके बोर्ड पर है, आपके स्क्रीन पर है। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, लंबा पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग लगभग मेरे ख्याल से पूछा ही जाता है, तो बहुत चांसेज होते हैं इसके बोर्ड परीक्षा में आने के। तो प्रश्न है, किसी स्कूल के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी गई है। 7 नगद पुरस्कार है और 700 रुपये राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। तो समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए, तो दोस्तों, हमें क्या दिया है? हमें दिया है पुरस्कारों की संख्या, कि जो पुरस्कार हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पुरस्कारों की संख्या। तो जो पुरस्कारों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस, उसको हम बोलेंगे एन। एन बराबर है 7, क्योंकि 7 नगद पुरस्कार है, तो पुरस्कारों की संख्या 7 है। 7 लोगों को रुपये जो दिए गए हैं वो 700 रुपये, मतलब 7 पुरस्कारों को जोड़ेंगे तो 700 रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास योगफल भी है। योगफल, जिसको हम बोलेंगे एस एन, वो बराबर है 700। तो योगफल हमारे पास 700 है। इसके बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपया कम है। अब इसको समझना है। जैसे मान लिया जाए पहला पुरस्कार 400 रुपये का है, तो उसके बाद वाला -20 है, यानी वो 380 है। उसके बाद वाला माइनस और 20 है, यानी वो 360 है। उसके बाद वाला माइनस और 20 है, यानी वो 340 है। ऐसे तो इस प्रकार से अगर पहला टर्म 400 है, तो दूसरा जो टर्म है वो 380 है, अगला जो टर्म है वो 360 है, अगला पद 340 है। ऐसे इस प्रकार से अगर मैं इसका सार्वांतर निकालूंगा, तो सार्वांतर होता है दूसरा पद ऋण पहला पद, यानी 380 -400। तो जो सार्वांतर निकलेगा वो -20 निकलेगा। तो पहली कहानी ये है इस प्रश्न की, कि हमारे पास जो सार्वांतर है वो सार्वांतर है 20। सार्वांतर -20 है, 20 भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसमें यही समझना है कि पहला पुरस्कार जितना बड़ा है, तो दूसरा उससे 20 कम है। तो इसका मतलब जो सार्वांतर है इस श्रेणी में बनने वाला, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको डी से दिखाते हैं, वो है हमारे पास -20। तो इस समांतर श्रेणी में जो सार्वांतर बन रहा है दोस्तों, उसको समझने हैं, क्योंकि वो ये बोल रहा है प्रश्न कि पहला पद दूसरे से 20 कम है, तो यानी -20 करना पड़ेगा। आप जो पूछ रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग चले, तो अगर हमें पहला पुरस्कार मिल जाए, यानी पहला पद मिल जाए, तो बात बन जाए। तो हम लिखते हैं, माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार ए है। तो जो पहला प्राइज है, जो फर्स्ट निकलता है बच्चा, उस बच्चे को जो मिलता है वो ए है। तब योगफल, योगफल का एक सूत्र होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। योगफल का सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इधर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी एस। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी एस। तो इस क्वेश्चन में इस सूत्र में सारी चीजें रखते हैं। एस एन की जगह 700, एस एन 700 है, और जो एन है वो 7 दिए हैं, तो 7/2। 2a मालूम नहीं है, ए ऐसे का ऐसा, प्लस एन, एन 7 है तो 7-1, और जो डी है वो -20 है। ऐसे तो जो सूत्र था, उस सूत्र में सारे मान रख दिए हमने। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 700 इज इक्वल टू 7/2, इधर हो गया 2a, 7 में से 1 कम कर देते हैं तो हो जाएगा 6 इंटू -2,
इस प्रकार से एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं, फ्रेम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 बाहर कर लेते हैं। तो 700 इज इक्वल टू n/2, अंदर से 2 को बाहर कर रहे हैं। अब 2 बाहर आ रहा है, a में से 2 बाहर आ गया तो इधर a बचा, प्लस आप 2 जो है या तो तुम 6 में से बाहर करो या फिर 20 में से, तो 6 में से 2 बाहर कर देते हैं, तो इधर बचा 3 इंटू -20 ऐसे। तो इस 2 से दोस्तों ये 2 हो जाएगा साफ, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, n नहीं है, n 7 है, n है 7, तो इधर है 700 बराबर 7 इंटू a प्लस इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया -60। इस प्रकार से 7 को इधर ले जा सकते हैं हम, 700/7, इधर बच गया a प्लस n माइनस मिलेगा तो -60 ऐसे। तो इसको अब हम a -60 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 से बात दे देते हैं इसमें, तो इधर हो जाएगा 100 ऐसे। तो -60 को इस तरफ ले चलते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 60 ऐसे। तो a इज इक्वल टू 100 में 60 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 160। तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो जो हमने ए माना है वो प्रथम पुरस्कार है। तो उस शैक्षिक प्रदर्शन में, उस कंपटीशन में जो फर्स्ट बच्चा है, जो फर्स्ट प्राइज है, जो फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं, उसको 160 रुपीज मिलेंगे ऐसे। अब हमें निकालना है द्वितीय पुरस्कार, यानी हमने निकालने हैं सेकंड प्राइज, दूसरा पुरस्कार। तो दूसरा पुरस्कार क्या है, जो भी पहला वाला पुरस्कार है, दूसरा उससे है 20 टर्म, यानी पहला 160 है, उसमें से 20 टर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा 140। ऐसी थर्ड, यानी जो तीसरा पुरस्कार होगा वो कितना होगा, तीसरा पुरस्कार दूसरे से, दूसरा 140 है, तो 140 से 20 टर्म हो जाएगा, 140 में से 20 घटा देंगे तो ये बचेगा 120। ऐसे ही फोर्थ, जो इसका फोर्थ होता, फोर्थ जो प्राइज है, यानी जो चौथा पुरस्कार है, चौथा पुरस्कार बराबर तीसरा पुरस्कार -20, तीसरा 120 है, 120 में से 20 घटा देंगे तो ये बचेगा 100 ऐसे। चौथा सॉरी। अब हम निकालते हैं पांचवा, यानी जो उसका फिफ्थ प्राइज है, पांचवा पुरस्कार। पांचवा पुरस्कार जो चौथा निकला है, यानी 100 उससे 20 टर्म, तो 100 से 20 टर्म का मतलब हुआ 60 रुपया। ऐसे ही सिक्स्थ प्राइज, यानी छठा जो पुरस्कार है वो पांचवे वाले से 80 से 20 टर्म है, तो 80 से 20 टर्म हो जाएगा 60। ऐसी जो सातवां है, लास्ट जो पुरस्कार होगा, जो बच्चा लास्ट पोजीशन पे होगा उसको मिलेगा 60 माइनस 20, 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 पुरस्कार। तो जो हमारा आंसर होगा लास्ट में वो होगा पहला पुरस्कार 160, 160, दूसरा उसे 20 टर्म 140, तीसरा और 20 टर्म, फिर और 20 टर्म, ऐसे ही 80, 60 और 40। तो ये जो 7 पुरस्कार हैं इस प्रकार से उस विद्यालय के 7 बच्चों को दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न को करने का तरीका मैंने बता दिया है, आप इसको आराम से देखें और सीखने का प्रयास करें। अब आगे के 2 प्रश्न हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो, जिसके लिए 2 बराबर मूल हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं क्लास 10th में। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले तो हमें दी है एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से करने पर, तो दोस्तों जब भी हमें कोई द्विघात समीकरण मिलती है
और हमें ज्ञात करना है उससे उससे रिलेटेड कोई भी चीजें ज्ञात करनी है तो हमें उसकी तुलना करनी पड़ती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, क्योंकि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो इस मानक रूप की तुलना अगर हम दिए हुए समीकरण के साथ करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें ए मिल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता है। अब इधर देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ ए है और ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो ए की जगह 2 है वहां पे ए बराबर 2। इधर x के साथ b है यानी x का जो कोफिशिएंट है वो b है, उधर x का कोफिशिएंट k है तो b इक्वल टू k। ऐसे ही इधर c जो है लास्ट वाला टर्म c है, उधर लास्ट टर्म 3 है, तो हमें क्या मिला a b तथा c इनके मान मिल जाते हैं। a 2 है, b k है और c बराबर 3 है। तब हम निकालेंगे विविक्त कर, तब हम निकाल देते हैं विविक्त कर। तो विविक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह के है तो के स्क्वायर माइनस 4। अब जो ए है वो 2 है और जो सी है वो 3 है। ऐसे ए की जगह 4 ए 2 है और सी जो है वो 3 है, तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तियां हो जाएगा 24, इतना के स्क्वायर माइनस 24। ये तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। पर इस प्रश्न में एक शर्त दी है, प्रश्न की शर्त ये है कि मूल बराबर होने चाहिए, मूल बराबर होना चाहिए। बराबर बराबर मूल बराबर होने के लिए, अब मूल कब बराबर होते भाई, मूल बराबर होने की शर्त होती है कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो बराबर 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकला है, ये निकला है के स्क्वायर माइनस 24। अब ये जो हमारा के स्क्वायर माइनस 24 है वो बराबर 0 होना चाहिए। माइनस 24 है उस तरफ ले चलते हैं प्लस 24 हो जाएगा, तो यहां से के निकाल सकते हैं, के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 24। एटलीस्ट इस प्रश्न में जो हमने निकालना था वो के है, तो के हमने निकाल दिया है अंडर रूट 24, तो इसका आंसर अंडर रूट 24 होता। ठीक है प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्या है। अगर हम 3 का पहाड़ा देखें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3 से विभाजित दो अंकों की संख्याएं, 3 से विभाजित दो अंकों की संख्या मतलब उसमें 2 अंक होने चाहिए, ओनली 2 डिजिट से उस नंबर पे दो ही अंक होने चाहिए और उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। अब हमारा 3 का अगर मैं पहाड़ा लिखूं तो 3 का पहाड़ा होता है 3 6 9 12 15, ऐसे बढ़ते 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 चलता रहता है 3 का पहाड़ा। तो अब इन तीनों को देखें, इन तीनों में तो एक ही डिजिट है, 3 में भी 1 डिजिट नंबर है, 6 भी 1 डिजिट नंबर है, 9 भी 1 डिजिट नंबर है, बट जो 12 है 12 में 1 और 2 डिजिट से है। ऐसे 15 में भी 1 और 5 2 डिजिट से है, यानी 2 अंक है उसमें। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला संख्या बनेगी वो 12 बननी चाहिए, दूसरी 15 बननी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे एपी को, तो एक एपी बनेगी हमारी और वो एपी शुरू होती 12 से, तो पहला पद 12, दूसरा पद हो जाएगा 15, तीसरा पद हो जाएगा 18, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट जो पद होगा वो होगा 99। तो दो अंकों की अंतिम संख्या 99 है, दो अंकों वाली अंतिम जो संख्या है वो 99 होगी, जिसमें 3 का भाग चला जाएगा। 99 के बाद 100 होता है, 100 में 3 अंक होते हैं। 100 अगर हम देखें तो 100 ऐसा होता है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट से होते हैं 100 में, तो हमने केवल 2 डिजिट्स वाले नंबर लाने हैं जिसमें केवल 2 संख्याएं हो, उसकी बात करनी है। तो प्यारे दोस्तों, तो जो हमें एपी मिली है वो मिली है 12 15 18 डॉट 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 99 तक। अब हम इस एपी को देखें तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमारे पास है प्रथम पद, इस एपी का जो प्रथम पद है ए वो बराबर है 12,
और हम निकाल सकते हैं इस एपी का सार्वंतर। तो एपी का जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ द एपी, तो एपी का जो कोफिशिएंट है वो होता है दूसरा पद ऋण पहला पद। अब जो दूसरा पद है वो है 15 और जो पहला पद है वो है 12। पहला पद है 12, तो 15 में से 12 को माइनस कर दो तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो 3 निकल जाएगा। अंतिम पद, इस एपी का जो अंतिम पद है लास्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं एन, अंतिम पद एनवा पद भी बोल सकते हैं इसको, और ये एन है जो हमें दिया है 99। एन हमारे पास क्या है दोस्तों 99। अब क्या बचा, ए है डी है एन है, हमारे पास पदों की संख्या मालूम नहीं है, तो माना माना पदों की संख्या, मानव पदों की संख्या n है, मानव पदों की संख्या n है। तब सूत्र में आते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है an वाला, nवा पद निकालने वाला जो सूत्र है वो है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो an है वो 99 है, सारे मान रखते हैं इसमें, an की जगह 99, a जो है वो है हमारा 12 प्लस n हमें मालूम नहीं है n माइनस वन, और d है 3 ऐसे। प्लस 12 को इस तरफ ले चलते हैं तो 99 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 12 हो जाएगा। इधर बचा n माइनस वन इंटू थ्री, इस टाइप से 12 को इसमें से माइनस करते हैं, 99 में से 12 माइनस करो तो 87 बचेगा, और उधर हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन इंटू थ्री ऐसे। तो इस थ्री को इंटू है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, इधर लाएंगे तो बाहर हो जाएगा, उधर बचेगा हमारे पास n माइनस वन, और ये बराबर हो जाएगा 87 अपॉन थ्री ऐसे। अब क्या कर लो, n माइनस वन इक्वल टू 3 का भाग लगा देते हैं इसमें, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 नम हो जाएगा 27, यानी n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा 29। अगर हम n निकालें तो n बराबर हो जाएगा 29, माइनस वन उधर जाएगा ये बनेगा प्लस वन, तो n बराबर 29 में 1 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 30 ऐसे। ठीक है, तो n बराबर हो गया 30। ठीक है, n क्या माने हमने पदों की संख्या। अब हमारा आंसर क्या होगा, इसलिए दो 30 संख्याएं, दो अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाजित, कितनी संख्याएं 30 संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी वाला कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करने हैं sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c, इसका मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, और उस त्रिभुज में जो समकोण है, जो राइट एंगल है, जो 90 अंश का कोण है वो बी है। तो इधर हमने बी दिखा दिया, इधर दिखा देते हैं ए, तो ए बी और ये हो गया सी। तो ए बी सी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाने हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। अब हमें क्या दिया है, चूंकि दिया है, हमें दिया है tan a, हमें क्या दिया है tan a, और tan a होता है, tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो इसका जो लंब है वो 1 है ऊपर में, और जो आधार है वो √3 है ऐसे नीचे में। तो यहां से हमें एक चीज मिलती है, वो ये है कि जो लंब है वो बराबर 1 और जो आधार है वो बराबर है √3। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो दोस्तों इसमें इस त्रिभुज के ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसे
स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा सूत्र होता है हमारे पास। तो हमें एटलीस्ट इसका निकालना है तर्ण, तो तर्ण का वर्ग बराबर आधार, आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर, लंब लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर ऐसे। तो क्या मिला हमें, तर्ण का वर्ग √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से हमें मिलेगा तर्ण का वर्ग बराबर 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से तर्ण निकाल देने हैं, तो जो तर्ण है वो हो जाएगा √4 और √4 होता है 2, तो इसका तर्ण निकल गया 2। अब हम आते हैं जो जो चीजें हैं, जो हमारे पास आधार है, आधार ये वाली भुजा है जो √3 है, तर्ण इसका 2 है और जो इसका लंब है वो 8 है ऐसे। तो सबसे पहले ऐसा कर दिया, तो त्रिभुज के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और तर्ण भी है, हमने सारी चीजें रख दी है इसमें। आप सबसे पहले हमें जरूरत है साइन ए की, साइन थीटा होता है लंब बट्टा तर्ण, प्यारे भाइयों साइन थीटा होता है लंब बट्टा तर्ण। अब इसके हिसाब से चले, लंब बट्टा तर्ण बड़ा आसान है, लेकिन हमारे पास जो कोण ए है वो ये है, इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण के हिसाब से जिस भुजा पर कोण बनता है उसको आधार कहते हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा आधार है। तो आधार हमारे पास ए बी है, तो लंब हो जाएगा BC, लंब क्या हो जाएगा BC, और तर्ण नहीं बदलेगा, तर्ण ऐसे ऐसा रहेगा AC, ठीक है। तो BC है √3 और AC है 2। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया है साइन ए, साइन ए इक्वल टू √3/2। इसके बाद निकालते हैं कॉस C, कॉस C, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा तर्ण, ये फॉर्मूला है आधार बट्टा तर्ण का, C यहां पर है, इस कोण की बात हो रही है, तो C के लिए आधार ये वाली भुजा है, तो C का जो आधार है वो BC है और तर्ण है AC, तर्ण नहीं बदलेगा, आधार और लंब बदल जाएंगे। तो BC है √3 और AC है 2। उसके बाद कॉस A, कॉस A वही सूत्र वही है, आधार बट्टा तर्ण इसका, E का आधार ये वाली भुजा है AB और तर्ण है AC, AB 1 है और ये है 2। ऐसे ही साइन C, साइन C, साइन थीटा लंब बट्टा तर्ण, वापस लंब बट्टा तर्ण करना पड़ेगा हमें। C के लिए देखो, C ये है, C का लंब AB है और तर्ण है AC ऐसे, ठीक है। तो लंब जो है वो लंब AB 1 है और AC जो है वो 2 है ऐसे, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर में, प्रश्न क्या है, नंबर 1 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C ऐसे, ये हमारे पास सूत्र है। तो इसमें मान रखते हैं साइन A क्या है √3/2, √3/2 इंटू कॉस C भी √3/2 है, प्लस कॉस A 1/2 है और साइन C भी 1/2 है, ऐसे सारी चीजें रख दी। इसके बीच में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 3, 2 और 2 गुणा हो जाएंगे बन जाएगा 4, 8 और 1 गुणा हो जाएंगे बन जाएगा 8, 2 और 2 गुणा करके बनेगा 4 ऐसे। तो हमें क्या मिला, 4 एक बार लिख देना है हमने ऐसे नीचे, ऊपर दोनों को जोड़ देने हैं, 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 4, वापस 4/4 करेंगे और 4/4 होता है 8। तो इस प्रश्न का जो पहला हिस्सा है उसका आंसर तो मैंने निकाल दिया है 8। आज आप लोगों का होमवर्क है कि इसका ये वाला हिस्सा आप लोग खुद करें। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड हिस्सा है प्रश्न का, उसको आप खुद से बनाएं, घर में प्रयास करें और मुझे आंसर कमेंट में कमेंट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी, क्या लगी, आप मुझे जरूर बताएं और चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।